ध्यान दीजिए फिर से मैं एक बार, आप लोगों को स्क्रीन पर ये दो सवाल दिख रहे होंगे। ये सवाल 4.1 का 2 का दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल है। पिछले वीडियो में हम 2 का पहला सवाल तक काम किए थे। अब इस सवाल को देखिए कैसे बनाना है। क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। मेरे पास 2 पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। और कैसा पूर्णांक? क्रमागत। क्रमागत का क्या मतलब हो गया? एक क्रम में। एक क्रम में कहने का तात्पर्य, अगर एक संख्या में 1 लेता हूं तो दूसरी संख्या 2 होगी। अगर मैं एक संख्या 7 लेता हूं तो दूसरी संख्या 8 होगी, लगातार। बात समझे? उसी प्रकार अगर मान लीजिए मैंने पहली धनात्मक पूर्णांक को x मान लिया तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? x + 1, क्योंकि क्रमागत है। देखिए क्रमागत जब रहेगा तो 1 ज्यादा होता है। जैसे 7 अगर पहली संख्या है तो 7 में हम अगर 1 जोड़ेंगे 8, वो उसकी अगली क्रमागत संख्या हो गया। बात समझे ना? इसलिए अगर मैंने पहली संख्या x लिया है तो दूसरी x + 1 लूंगा। ठीक। अब प्रश्न हमें क्या बता रहा है, गौर से देखिए प्रश्न पर एक बार आइए। क्या कर रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमने तो 2 पूर्णांक ले लिया, इसका गुणनफल है 306, तो x × x + 1 गुणनफल हो गया बराबर 306। अब आप x को x से अगर गुना करते हैं तो x², x को 1 से कीजिए, x बराबर 306, या इसे मैं लिख सकता हूं -306 बराबर 0। ये हो गया मेरा आंसर। किसी को कोई डाउट? देख लीजिए 1 सेकेंड। देखिए दूसरा क्वेश्चन, रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। बात समझे? इसमें दोनों के उम्र के बारे में बताया गया है। देखिए उम्र के बारे में एगो बात समझ लीजिए, हर एक व्यक्ति का ना उम्र अगर बढ़ेगा तो सबका साथ बढ़ेगा। मान लीजिए अगर रोहन का 3 साल बढ़ा उम्र तो उसके मां का भी 3 साल बढ़ेगा। बात समझे? अगर घटेगी उम्र, अगर एगो का घट रहा है तो सबका घट रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? हमें देखिए क्या निकालना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो मैं मान लूंगा, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिया। और क्या कर रहा है, रोहन की मां जो है ना, रोहन की मां ये रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो देन इस तरह से रोहन की मां की वर्तमान आयु कितना हो गया? x + 26। ठीक है, क्यों? बड़ी है इसलिए जोड़। बात समझे ना? किसी का उम्र अगर छोटा रहेगा तो हम घटाव करेंगे। ठीक है। अब चलिए फिर क्या कर रहा है, आ जाइए प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है अब से, माने वर्तमान टाइम से 3 वर्ष बाद उनके आयु का गुणनफल। पहले यहां से पढ़िए, अब से 3 वर्ष बाद, ये पढ़ लिया। तो देखिए 3 वर्ष बाद क्या उम्र, तो देखिए 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूं तो 3 साल बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगी? 30 + 3 बढ़ेगी उम्र। तो रोहन आज है x वर्ष का, ध्यान दीजिए यहां। तो 3 साल बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? x + 3। ये किसका उम्र है? ये उम्र मैंने रोहन का निकाला है, ये रोहन का उम्र है। और मैंने पहले ही बताया वीडियो में कि उम्र सबका साथ बढ़ती है घटती है। तो रोहन के मां का उम्र कितना हो जाएगा 3 साल बाद?
अभी उसके माँ का उम्र है x जोड़ 26 वर्तमान आयु, इसमें भी 3 साल की बढ़ोतरी होगी का गुणनफल, देखिए तो नॉर्मल हो गया, यहां गुणनफल का गुणनफल 360। फिर से आइए सवाल पर, क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल, मैंने यहां दोनों के उम्र का, ये रोहन का उम्र हो गया, ये उसके मां का उम्र हो गया, दोनों की आयु का गुणनफल 360 कर दिया। और कंडीशन क्या दिया है? अब से 3 वर्ष बाद कह रहा है, इसलिए हम प्लस किए हैं। पूर्व या पहले कहता तो माइनस करते, क्योंकि पीछे हो गया, घटेगी उम्र। बात समझे? अब आ जाइए, या इसे आप ये लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 और 3 29 बराबर 360। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x कॉमन लीजिए, x प्लस 29 प्लस 3 कॉमन निकालिए, x प्लस 29 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 तिया 27, 3 दूना 6, 2 8 87 बराबर 360। एक बार गुना आप लोग भी चेक कर लीजिए, हो सकता है हमसे गलती हुआ हो। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होता है? 32x अब प्लस 87 माइनस 360। यह माइनस हो जाएगा, माइनस 360 में से हमें क्या करना है? 87 हटा देना है। 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 8, 7 15 और 2 माइनस 273। देख लीजिए घटाओ, ये सब कैलकुलेशन आप लोग भी ध्यान से देख लिया कीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। चलिए